पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से पांचों पांडवों का जन्म हुआ और पांचों पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हुई। अब आगे की कथा। माता कुंती अपने पांचों पुत्र के साथ अत्यधिक चिंतित थी। तभी पांडु के साथ रहने वाले सभी ऋषि मुनि ने माता कुंती और पांचों पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ने का विचार बनाया। सभी ऋषि मुनि कुंती और पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर की ओर निकल चले। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद सभी ऋषि माता सत्यवती, अंबिका, अंबालिका और भीष्म से पांडु की मृत्यु की घटना के बारे में बताते हैं और साथ में छोटी पत्नी माद्री भी उनके साथ सती हो गई उसके बारे में भी बताते हैं। सभी ऋषि मुनि पांडु और माद्री की अस्थियों को लेकर भीष्म को सौंप देते हैं और साथ में कुंती और उनके पांचों पुत्रों को हस्तिनापुर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सभी सखी संबंधी पांडु की मृत्यु पर अत्यधिक शोक व्यक्त करते हैं। पूरे राज्य में पांडु के मृत्यु के शोक को मनाया जाता है। सभी लोग अत्यधिक दुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र विदुर को आदेश देते हैं कि उनके भाई पांडु को आदर पूर्वक उनकी अस्थियों को विसर्जित कराकर पूजा पाठ एवं दान पुण्य करने का आदेश दिया। विदुर ऐसा ही करते हैं। 14 दिन के सूतक समाप्त हो जाने के बाद माता सत्यवती पांडु के न रहने पर अत्यधिक व्याकुल रहने लगती हैं। अपनी माता को व्याकुल देखकर वेद व्यास जी अपने माता के पास आते हैं और माता से कहते हैं, माता आप योगिनी बनकर योग और ध्यान करें, क्योंकि कौरव के अन्याय से इस वंश का नाश हो जाएगा और अपने ही आंखों से वंश का नाश देखना उचित नहीं होता। तब माता सत्यवती सभी लोगों से परामर्श कर और सभी को अच्छे जीवन व्यापन करने की सलाह देकर जंगल की ओर प्रस्थान करने लगती हैं। उसी समय अंबिका और अंबालिका ने भी माता सत्यवती के साथ योग साधना करने की इच्छा जाहिर की। तब माता सत्यवती, अंबिका और अंबालिका तीनों लोग जंगल में प्रस्थान करते हैं। तीनों ने वन में घोर तपस्या करते हुए अपना शरीर को त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। इधर 100 कौरव और 5 पांडवों में सबसे बलवान भीम थे। उन्हें किसी भी खेल में 100 कौरव कभी नहीं हरा पाते। वह एक साथ 10-10 कौरव भाइयों पर भारी पड़ते। इन चीजों को देखकर दुर्योधन के मन में भीम के प्रति बहुत ही ईर्ष्या भाव पलने लगता है और वह भीम को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। एक दिन 100 कौरव और 5 पांडव आपस में खेल रहे थे। तभी दुर्योधन ने पांचों पांडवों को खाने के लिए आग्रह किया। उसने कहा कि आप पांचों थक गए होंगे, तो चलिए हम सभी लोग भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार से पांचों पांडव भोजन करने के लिए दुर्योधन के साथ चल पड़ते हैं। दुर्योधन ने बड़ी चालाकी से भीम के खाने में अत्यधिक जहरीला विष को मिला दिया। इसके बाद पुनः सभी भाई खेलने के लिए मैदान में आ जाते हैं। कुछ समय बाद भीम को थकान सी महसूस होने लगती है। वह गंगा के किनारे जाकर पानी पीकर सो जाता है। विष का इतना ज्यादा असर होता है कि वह वहां पर मूर्छित हो जाता है। तभी वहां पर दुर्योधन आता है और अपने हाथों से भीम को पूरी तरीके से बांधकर गंगा में फेंक देता है। गंगा में फेंकने से भीम नागलोक में पहुंच जाता है। नागलोक में पहुंचते ही वहां पर सभी नाग भीम को डसने लगते हैं। नाग के डसने की वजह से भीम का जहर उतर जाता है। जैसे ही भीम होश में आते हैं, वह एक एक नाग को पटक पटक के मारने लगते हैं। कुछ नाग मर जाते हैं और कुछ नाग भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं और सीधे वासुकी के पास जाकर इस दिव्य बालक के बारे में बताने लगते हैं। तब वहां पर वासुकी नाग और आर्यक नाग भीम के पास आते हैं। आर्यक नाग ने भीम को देखकर पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। वह भीम को देखकर अति खुश हो जाते हैं। तब वासुकी नाग आर्यक से कहते हैं, भीम को क्या देकर घर पहुंचाया जाए। तब आर्यक कहते हैं, भीम को कुछ अगर देना है तो उसे अमृत कुंड का जल पिलाया जाए। उसे धन या कोई वस्त्र देकर क्या फायदा। अमृत कुंड का जल पिलाने से भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाएगा। वासुकी ने भीम को वहां उपस्थित अमृत कुंड का जल पिलाया। अमृत कुंड का जल पीते ही भीम सो जाते हैं। इधर माता कुंती और चारों भाई अत्यधिक चिंतित हो रहे थे और विदुर से माता कुंती ने कहा कि ऐसा तो नहीं कहीं दुर्योधन ईर्ष्यावश मेरे पुत्र भीम का हत्या कर दिया हो।
वह बहुत ही क्रूर है। सभी लोग भीम को ढूंढने लगते हैं। 8 दिन बीत जाता है, भीम का कुछ भी पता नहीं चलता। सभी लोग यह समझ जाते हैं कि शायद दुर्योधन ने भीम को मार दिया। इधर नागलोक में 8 दिन के बाद भीम की नींद खुलती है। तब वासुकी नाग और आर्यक नाग ने भीम को बताया कि तुम 8 दिन से सो रहे थे। अब तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया है और भीम को उसके लोक में छोड़ आते हैं। भीम अपनी माता और भाइयों से दुर्योधन की सभी करतूतों के बारे में बताता है। विदुर, माता कुंती और युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि इस बात की चर्चा और कहीं नहीं की जाएगी, क्योंकि दुर्योधन अत्यधिक क्रूर हो चुका है। इसलिए माता कुंती और 5 भाई दुर्योधन के दुष्कर्मों का जिक्र कहीं पर भी नहीं करते। दुर्योधन भीम के सारथी का गला घोटकर मार देता है। इसके बाद दुर्योधन ने कई बार भीम को मारने का प्रयत्न करता है, परंतु भीम हर वार को झेलते हुए जीवित रहता है। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में हम कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के जन्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।